हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएल एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो नज़म मुफलिसी के जो राइटर है, मुसन्निफ़ है नज़ीर अकबराबादी, उसके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उसके हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जिस तरह अफसाना और नज़म का पढ़ना ज़रूरी है, उसी तरह उसका जो मुसन्निफ़ है और राइटर है उसका भी उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में उससे भी सवाल आएगा, इसलिए पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। दोस्तों, आज मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूँ आप लोगों का। मेरे पास बहुत मैसेज आ रहा है कि सर यूट्यूब में पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि निसाब के मुताबिक, निसाब के अकॉर्डिंग फरवरी तक, कब दोस्तों, फरवरी तक पूरा सिलेबस मुकम्मल करा दूंगा, इसलिए आप लोग फिक्र ना करें। और हमारा जो टारगेट है पेपर 2 के लिए 90+ स्कोर करना, तो इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर 90+ करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे और फिर बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर इस वीडियो का PDF शेयर कर देता हूँ। इसलिए हमारे जो टेलीग्राम है उस पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलो आज के क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे नज़ीर अकबराबादी, ठीक है दोस्तों। ये उनका फ़ोटो है, यहाँ पर दिया हुआ 1740 से 1830, यानी 1740 जो है इनकी पैदाइश है और 1830 में इनका इंतकाल हो गया था। दोस्तों, इनकी पैदाइश में कुछ इख्तिलाफ है जो मैं आगे बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। नज़ीर अकबराबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था। क्या था दोस्तों? वली मोहम्मद। वह दिल्ली में पैदा हुए, अपने ख़ानदान के साथ आगरे में आकर बस गए। कहाँ दोस्तों? आगरे में। नज़ीर अवामी शायर थे, ठीक है दोस्तों। उनकी शायरी में हिंदुस्तानी माहौल की अक्कासी की गई है, यानी तस्वीर कशी की गई है। हिंदुस्तान का जो माहौल है, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है ना, उसकी तस्वीर कशी की गई है। उन्होंने यहाँ के मौसमों, मेलों, त्योहारों और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बहुत सी नज़में लिखी हैं। सामने के मौज़ूआत को सीधी सादी ज़ुबान में बयान करना नज़ीर की बहुत बड़ी खूबी है। इनके पास अल्फाज का गैर मामूली ज़ख़ीरा था। वह मौके और मौजू के एतबार से मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। उनके कलाम में तासीर बहुत है। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, आगे देखते हैं। नज़ीर अकबराबादी का असल नाम क्या था दोस्तों? वली मोहम्मद था। और तखल्लुस क्या है दोस्तों? नज़ीर है। यहाँ एक लफ्ज़ आया दोस्तों, तखल्लुस। इसको भी आप जान लें, तखल्लुस कहते हैं किसको? तखल्लुस कहते हैं, जैसे शायर है तो हर शायर अपने अशार के लास्ट में, है ना, अपने नाम को ज़ाहिर करने के लिए एक छोटा सा नाम को ज़िक्र करते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तखल्लुस। और तखल्लुस से ही पता चलता है कि ये शायर या नज़म है ना किनका है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों तखल्लुस किसको बोलते हैं। नज़ीर अकबराबादी की पैदाइश में इख्तिलाफ राय पाया जाता है। कहीं इसकी सन पैदाइश 1735 ईस्वी तो कहीं 1740 दर्ज है। दोस्तों, इनकी जो पैदाइश है उनमें 2 डेट मिलता है, एक 1735 ईस्वी, एक है 1740 ईस्वी। आप दोनों को ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, लेकिन ज़्यादातर जो है 1740 को, है ना, राइज माना गया है, इसलिए आप इसको भी याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा। नज़ीर अकबराबादी की पैदाइश दिल्ली में हुई थी। कहाँ दोस्तों? दिल्ली में। नज़ीर अकबराबादी के वालिद का नाम शेख फारूक था। अहमद शाह अब्दाली ने जब दिल्ली पर हमला किया, उस वक्त नज़ीर अपनी वालदा और नानी के हमरा अकबराबाद आगरा चले आए।
दोस्तों कभी पहले आगरा का नाम क्या हुआ करता था, अकबराबाद नाम हुआ करता था। इसलिए नज़ीर जो है अपने लास्ट में अपने नाम के लास्ट में क्या यूज करते हैं दोस्तों, अकबराबाद यूज करते हैं। तो कहाँ आ गए थे दोस्तों, दिल्ली से आगरा चले आए थे। इतना समझ में आ गया हो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नज़ीर अकबराबादी अधेड़ उम्र में शादी की थी। उसकी बीवी का नाम तहूरुन्निसा बेगम था। क्या दोस्तों, तहूरुन्निसा बेगम। नज़ीर अकबराबादी ने शायरी में किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की थी। दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है कि नज़ीर अकबराबादी ने शागिर्दी इख्तियार नहीं की थी। शागिर्द दोस्तों जैसे उस्ताद होता है, शागिर्द तो होता है जैसे टीचर और स्टूडेंट है ना, तो उसी को जैसे स्टूडेंट है उसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, शागिर्द। तो नज़ीर अकबराबादी ने किसी है ना शायरी में दोस्तों किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की, यानी जो भी नज़म सीखे हैं अपने खुद से सीखे हैं और किसी से सीखे भी नहीं है, इसीलिए शागिर्दी इख्तियार नहीं की है। आगे बढ़ते हैं। नज़ीर अकबराबादी उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज इस्तेमाल करने वाले शायर है। नज़ीर अकबराबादी मीर तकी मीर, कौन दोस्तों, मीर तकी मीर के हम असर थे। असर यानी ज़माना, ठीक है दोस्तों, यानी नज़ीर अकबराबादी और मीर तकी एक ही ज़माने के है ना शायर में गिने जाते हैं और बहुत ही मशहूर मारूफ शायर है दोनों। नज़ीर अकबराबादी को उर्दू में अवामी शायर का नुमाइंदा करार दिया जाता है। ये दोस्तों याद रखिएगा, ये अवामी शायर, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नज़ीर अकबराबादी किस तरह के शायर थे। तो किस तरह के शायर दोस्तों, अवामी शायर। अवाम यानी दोस्तों जनता है ना, शायर शेर कहने वाला, तो अवामी शायर थे। हबीब तनवीर ने नज़ीर अकबराबादी पर एक ड्रामा आगरा बाज़ार के नाम से लिखा है। पतंगबाजी, लाल लड़ाने, चौसर और शतरंज खेलने में नज़ीर अकबराबादी माहिर थे। ठीक है दोस्तों, ये सब खेल खेलते थे नज़ीर अकबराबादी और माहिर भी थे। नज़ीर अकबराबादी की शायरी में हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीब यानी तो संस्कृति, मुश्तरका तहज़ीब की उकासी नज़र आती है, जिसको मैंने अभी भी पहले बता दिया था दोस्तों। नज़ीर अकबराबादी की शायरी अमीर खुसरो और कबीर की तोसी मानी जाती है। तोसी दोस्तों तोसी किसको बोलेंगे दोस्तों, कुशादा, है ना। ये जो मीनिंग है दोस्तों इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ग्रामर में काम आएगा। नज़ीर का शागिर्द कुतुबुद्दीन बातिन का तज़किरा गुलिस्तान बेखज़ा में नज़ीर का तज़किरा तफसील से मिलता है। दीवान नज़ीर को मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने मुरतब किया और 1942 ईस्वी में शाई करवाया था। नज़ीर अकबराबादी की वफ़ात 1830 को हुआ था। कब दोस्तों, ये याद रखिएगा कि नज़ीर अकबराबादी की वफ़ात कब हुई थी, 1830 को। ज़िंदगानी बेनज़ीर नज़ीर अकबराबादी की सवाने निगारी है, जिसके मुसन्निफ़ प्रोफेसर अब्दुल गफ़ूर शहबाज है। दोस्तों नज़ीर अकबराबादी के जो है सवाने निगारी किसने की है दोस्तों, प्रोफेसर अब्दुल गफ़ूर ने। और क्या नाम है दोस्तों उसका, ज़िंदगानी बेनज़ीर, इसको भी आप याद रखिएगा। नज़ीर अकबराबादी के तसनीफ़ यानी कौन कौन से लिखे हैं, किताब लिखे हैं, नज़म लिखे हैं, वो देखेंगे। एक नंबर में है दीवान। नज़ीर अकबराबादी के कुल 3 दीवान हैं। कितने दोस्तों, 3 दीवान हैं, 2 फ़ारसी में, 1 उर्दू में। और दूसरा है फ़ारसी नसर। नज़ीर अकबराबादी ने फ़ारसी नसर में 9 किताबें लिखी हैं। कितनी दोस्तों, 9 किताबें। ये सब आप याद रखिएगा कि कुल कितने दीवान हैं, तो 3 दीवान है, 2 फ़ारसी में और 1 उर्दू में। इसी तरह फ़ारसी नसर जो लिखे हैं दोस्तों वो कितने, 9 संख्या में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नज़ीर अकबराबादी की चंद मशहूर नज़में। एक नंबर में है दोस्तों मुफलिसी, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ये भी किसका दोस्तों, नज़ीर अकबराबादी का नज़म है और बहुत ही मशहूर मारूफ नज़म है। गर्मी, खुशहाली नामा, होली, तंदुरुस्ती, आदमी नामा, रोटी नामा, बंजारा नामा, कलजुब और मौत। तो दोस्तों ये चंद मशहूर नज़में हैं नज़ीर अकबराबादी की, तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको मुकम्मल तौर पर समझ में आ गया होगा
नज़ीर अकबराबादी के हालात ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ बता दिया हूँ। और आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जो भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, आप वहाँ पर जुड़ लीजिएगा। AL एकेडमी नाम है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर इस वीडियो का PDF आपको मिल जाया करेगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।